Hello friends. So up to now what we have studied about sets. Then we studied method of writing sets, which are listening method, roster method. Then we have studied type of sets. First one is singleton set, second one empty set, third one is finite, and fourth one is infinite set. Okay. Then we have studied Venn diagram, subset, universal set, and complement of set. So we have to now today we have to study about the operations on the set. ओके इससे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट्स के कितने टाइप है ये हमने पढ़ा था. आज हमें पढ़ना है कि सेट्स के कितने ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है. सो हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन द सेट, मतलब सेट में कितने टाइप के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने दो सेट्स ले लिया. ठीक है. द फर्स्ट सेट इज ए having the elements 1, 2, 3 and 4, and the second set is B having the elements 5, 6, 7 and 8. In both sets can you see some similarities? मतलब इन दोनों सेट में आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? मतलब जैसे कि कोई एलिमेंट आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? नहीं. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5. अब ये जो इंटरसेक्शन मैंने बोला इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ने ही वाली है. ठीक है. तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लो. सो इस सेट में आपको क्या दिख रहा है? बोथ द सेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट. ठीक है. तो डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी देन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. मतलब अगर हमारे पास दो सेट्स हो और अगर दो सेट्स में कोई भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो. ठीक है. डिसजॉइंट सेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो सेट में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट, मतलब अलग अलग से. ठीक है. डिसजॉइंट मतलब आप सिंपली डिफरेंट, मतलब आपको जल्दी ध्यान में आ जाएगा तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट वाला ऑपरेशन पढ़ेंगे. नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल ले लिया है. ठीक है. वी हैव टू सेट. ओके. सेट ए कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 and 12 and B set contains the element 2, 13, 17, 19 and 23. ओके. अभी आप लोग मुझे बताओ इस सेट में आपको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या? यस, वी हैव द कॉमन एलिमेंट विच इज 2. मैं ना यहाँ पे अपनी कन्विंस यहाँ पे अगर इसको ऐसे थोड़ा मूव कर लूँगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ये देखो अब आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पे जो हमारा ये जो 2 एलिमेंट था ये कॉमन एलिमेंट है. ओके. अभी ठीक है. एलिमेंट 2 इज कॉमन इन सेट एंड सेट ए एंड सेट बी, मतलब ए और बी ये जो दोनों अलग अलग सेट थे ना हमारे, इसमें एक कॉमन एलिमेंट है जो है 2. ठीक है. उसके बाद ये जो अभी रेड ब्लू बॉर्डर्ड एरिया है हमारा, ब्लू बॉर्डर्ड एरिया जो मैंने यहाँ पे दिखाया है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है. इस एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट का सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू सेट्स. ओके. नाउ हाउ टू राइट दिस सेट्स? ये तो हो गया हमारा वेन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए, है ना? तो इसको हम ऐसे इन्वर्टेड यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. तो अभी हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखेंगे. इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स विच इज 2. ठीक है. इसके बाद अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स. ओके. वी हैव टू सेट्स विच इज ए एंड बी. देन द सेट्स ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जितने भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा, कॉमन एलिमेंट किसके? सेट ए एंड सेट बी के, इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके. उसके बाद इसको भी लिखेंगे कैसे? तो इट इज डिनोटेड एज ए, दिस इज इन्वर्टेड यू एंड बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन पी. मतलब ये जो हमारा इन्वर्टेड यू जैसे दिख रहा है ना रेड कलर में आपको, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन.
आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो, द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट अगर हमें कोई भी गिवन हो तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट का सेट बनने वाला है उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। ओके, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक ही एलिमेंट, एक जो हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे वो दोनों सेट को बिलोंग करने वाले। ओके, इसके बाद हमें अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आपके बुक में सिर्फ सिंपली दिखाई हुई है, हम थोड़े एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो सेट ले रही हूँ, ठीक है। द फर्स्ट सेट इज ए हैविंग द एलिमेंट 1, 2, 4 एंड 12 एंड द सेकेंड सेट इज बी हैविंग द एलिमेंट्स 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू द सेट ऑफ 4 एंड 12 एंड बी इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल्स टू 4 एंड 12। मतलब ए और बी अगर इस दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4 एंड 12। इसको आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो और बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एडिशन में आपने पढ़ा होगा ऐसा, इसको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी कैसे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी intersection A. Now we see the second property. For the second property, I have taken these two set. The first set is A having the element 4 and 12, and the second set is B having the element 4, 8, 12 and 16. In this set, what we can see, the set A has the element 2, ठीक है, and set B having 4 elements. It means set A is smaller than the set B. Okay. तो ये प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? If A is the subset of B, then A intersection B, which is 4 and 12, which gives our small set, या फिर जो हमारा छोटा वाला जो सेट है, जो सबसेट है बड़े वाले का, वही हमें वापस से मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। B, then A intersection B equals to A, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी है, वाइस वर्सा है ये दोनों। मतलब अगर हमें इफ पोर्शन में दिया होगा कि ए जो है बी का सबसेट है या फिर बी ए का जो भी सबसेट होगा, मतलब छोटा वाला अगर बड़े का सबसेट है, ठीक है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो छोटा वाला सबसेट मिलने वाला, ठीक है। यही हमारी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमें पढ़ना है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले को समझ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी जैसी है। मतलब अपने एडिशन में पढ़ा होगा ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। दैट इज अगर मैंने 3 + 4 ले लिया या फिर 4 + 3 ले लिया, दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। इसी तरह से अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया या फिर बी इंटरसेक्शन ले लिया तो दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी आई हैव टेकन दिस टू सेट्स। ओके, इन दिस सेट what we see the elements 4 and 8 which are common, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे 4 और 8, और ये दोनों को एलिमेंट दोनों एलिमेंट दोनों सेट में है प्रेजेंट, ठीक है। ये 4 और 8 ए में भी प्रेजेंट है, सिमिलरली 4 और 8 बी में भी प्रेजेंट है। तो यही है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों सेट का सबसेट होता है। इसको अभी हम पहले आप देख लो कैसे लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो गया, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो पोर्शन है हमारा 4 बाय वो बी का भी सबसेट है। यही है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट होगा, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट। नाउ वी सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी आई हैव टेकन सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स 1, 2 and 3 and this another set A dash having the elements 3, 5, 6 and 7. Now in this in the both sets can you see some common element? मतलब कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या इन दोनों सेट में? तो नहीं, ए सेट के जो एलिमेंट है वो ए डैश में प्रेजेंट नहीं है और ए डैश वाले एलिमेंट ए में नहीं है। तो यह है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हमने ए और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन ले लिया, मतलब इन दोनों सेट का अगर हमने इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट निकालने की कोशिश भी की, तो क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है 5, मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है।
ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5। उसी तरह से अगर मैंने इस ए डैश को निकाल दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेट है हमारा ए, ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैंने इसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, मतलब ए सेट का ही मुझे ए सेट के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, एक ही सेट का, ठीक है, ओरिजिनल सेट का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए लेकिन किसी और के सेट नहीं, उसी सेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, जो पूरा का पूरा सेट है वो पूरा ही कॉमन हो जाएगा क्योंकि वो ओरिजिनल सेट है ना, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। तो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। मतलब अगर हमने एक सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ ले लिया तो हमें कौन सा सेट मिलने वाला है, हमें वही सेट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैंने इस ए सेट का, ठीक है, एक फाई सेट है हमारे पास, फाई सेट मतलब क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैंने एक एलिमेंट्स वाला सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है और एक फाई सेट है जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलने वाला है क्या, नहीं। तो हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी होगी ए इंटरसेक्शन फाई, मतलब एक सेट हैविंग एलिमेंट्स एंड अदर सेट विच इज एम्प्टी एंड वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स वी गेट फाई, मतलब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। ये थी हमारी 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है, ठीक है। मेरे पास क्या है, 3 सेट्स है, सेट ए बी एंड सी। ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10, और बी सेट के एलिमेंट्स कौन से है, 4 8 12 16 20, और सी के एलिमेंट्स क्या है, 5 10 और 15, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चंस क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्व द सेट्स ए बी सी गिवन बाय वेन डायग्राम एंड राइट विच ऑफ दिस आर डिसजॉइंट सेट। मतलब ये जो तीनों सेट हमें गिवन है ना वेन डायग्राम के फॉर्म में, अभी इन सेट्स में से डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं ये हमें लिखना है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट के जितने भी पेयर आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप लिख सकते हैं, वो आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन वी से सेट ए एंड सेट सी आर डिसजॉइंट सेट। हमारे पास जो 2 सेट है, सेट ए एंड सेट सी, तो इन दोनों सेट को क्या हम डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों। हमें आंसर कोई भी हो, हमें वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमें रीज़न बताना है कि अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। मतलब 3 सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट वाला भी पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इन तीनों सेट्स में हमें कितने इंटरसेक्शंस ऑफ सेट मिलने वाले हैं, ठीक है। वो एक पेयर हो सकती है, 2 पेयर भी हो सकती है, कितना भी हो सकता है। आप टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व हैं, आप उनको देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन सेट दिस सेट कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। मतलब 3 सेट गिवन है हमारे पास, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि इन 3 सेट्स में से कोई ऐसा सेट है क्या जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें पूरे के पूरे नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई अगर सेट दिखेगा तो हमें उसको लिखना है, अगर नहीं दिखेगा तो नहीं लिखना है, तो हमें क्या है एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है और मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। थैंक यू।